हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा और बोलियों वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके रीट के एग्ज़ाम में दिया गया है। रीट एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर ये टॉपिक दिया गया है और यहाँ पर आपके पिछले एग्जामों में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो रीट के एग्जाम में जो आपका सवाल पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ज़िले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो गोडवाड़ी बोली जो है दोस्तों, ये आपकी किस ज़िले में बोली जाती है, इतना सा सवाल आपसे पूछा गया है। जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर और अजमेर। तो गोडवाड़ी बोली जो है दोस्तों, ये किसकी उपबोली है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये मारवाड़ी की उपबोली है और ये आपकी कहाँ पर बोली जाती है, ये आपकी सिरोही और जालौर में बोली जाती है। मेनली आपको यही ध्यान रखना है, सिरोही, जालौर, पाली क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तो सिरोही, जालौर आपको ध्यान रखना है, इसके साथ पाली भी आप ध्यान रख लेना। अगला सवाल देखिए, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। तो ये रांगड़ी बोली जो है दोस्तों, ये आपकी किन बोलियों का मिश्रण है, ये आपसे पूछा गया है। हाड़ौती एवं मालवी, मारवाड़ी एवं मालवी, मेवाड़ी एवं मालवी या मेवाती एवं मालवी। तो रांगड़ी जो है दोस्तों, ये आपका किसका मिश्रण हो जाएगी, तो ये आपकी दोस्तों मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण हो जाएगी। इसको कैसे याद रखोगे आप, रा मामा से याद रखिए, रा मामा। ठीक है, रांगड़ी बोली जो है ये आपकी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रांगड़ी बोली जो है ये मालवी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। और मालवी की एक और उपबोली है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, निम्माड़ी, जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है। निम्माड़ी जो है दोस्तों, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। और मालवी जो बोली है आपकी, मालवी बोली जो है दोस्तों, ये आपकी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है मेनली, तो ये आपकी प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतापगढ़ ऑप्शन में ना मिले तो झालावाड़ आपको आंसर करना है। ठीक है, तो प्रतापगढ़, झालावाड़ क्षेत्र में मेनली आपकी मालवी बोली जाती है। अब अगला सवाल आप देखिए, रांगड़ी किस बोली की उपबोली है। तो रांगड़ी जो है ये किस बोली की उपबोली हो जाएगी, ये मारवाड़ी मालवी की उपबोली हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, रांगड़ी आपकी मालवी की उपबोली हो जाएगी। और ये इसकी और भी उपबोलियाँ है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि निम्बाड़ी मैंने आपको बता दी, रांगड़ी आपको बता दी, सोडवाड़ी आपको ध्यान रखना है, पाटवी ध्यान रखना है, रतलामी है, उमटवाटी है। अब ज़्यादातर आपकी निम्बाड़ी और रांगड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाटी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। और ये आपकी प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र में मेनली बोली जाती है। अब अगला सवाल देखिए, निम्बाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है। तो ये किस बोली की विशेषता हो जाएगी, ये मालवी की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी रांगड़ी हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, ग्रेसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। तो ग्रेसन ने किस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। तो भीली बोली की संज्ञा किसे दी है, ये भी यहाँ पे पूछा गया आपसे। वांगड़ी, निम्माड़ी, डिंगल, अहिरवाटी। तो इसका तो आपका राइट आंसर वांगड़ी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वांगड़ी बोली जो है दोस्तों, इसको भीली बोली की संज्ञा दी गई है, किसके द्वारा, ग्रेसन के द्वारा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जो है, अगर आपसे पूछा जाए भीली बोली की संज्ञा किसने दी, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा दी गई। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा ही किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है दोस्तों, एलपी टेसिटोरी के अनुसार वो आपका 12वीं सदी में हुआ है मेनली, मुख्य रूप से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसमें किया है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो इसकी बुक है उसमें किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, रांगड़ी और निम्माड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। तो ये आपकी मालवी की उपबोली हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कितनी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, भीली बोली कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ये क्या कहलाएगी, वागड़ी बोली कहलाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले में बोली जाने वाली बोली हो जाएगी आपकी वागड़ी बोली। ठीक है, थोड़ा बहुत सिरोही का पार्ट भी इसमें आता है। तो ये आपकी मेनली जो है ये आपकी कहाँ पर बोली जाएगी दोस्तों, ये आपकी दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। दक्षिण पश्चिम में ये मेनली आपकी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वागड़ी बोली जो है इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है और मालवी भाषा का भी प्रभाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से इसे भीली बोली कहा है। और मारवाड़ी की उपबोली हो जाएगी ये आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। वागड़ी किसकी उपबोली हो जाएगी, ये आपकी मारवाड़ी की उपबोली हो जाएगी और ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती भाषा का मजबूत प्रभाव है। तो गुजराती भाषा का मजबूत प्रभाव किस पर हो जाएगा, ये आपकी वागड़ी पर हो जाएगा। ठीक है, और मालवी भाषा का भी मजबूत प्रभाव किस पर हो जाएगा, ये भी आपका वागड़ी पर हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। थोड़ा बहुत एरिया इसका सिरोही का भी आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी भाग में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उत्तर पूर्वी आंसर नहीं होगा, पश्चिमी आंसर नहीं होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार दक्षिण में बोली जाती है, दक्षिण पूर्वी में बोली जाती है या दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। तो दक्षिण पश्चिम आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। तो शक्तिशाली प्रभाव मालवी का किस पर हो जाएगा, ये आपका वागड़ी पर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए गुजराती का किस पर है, तो गुजराती का भी किस पर हो जाएगा, वागड़ी पर हो जाएगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दोस्तों वागड़ी कर लेना, इसको बांगड़ी नहीं है, ये वागड़ी है। एग्जामिनर क्या करता है, टाइपिंग मिस्टेक कर देता है। तो वागड़ी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाएगी। जबकि बागड़ी बोली जो है दोस्तों ये तो आपकी शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर टाइपिंग मिस्टेक कर देता है, इसी वजह से मैंने एजीटी सेम टू सेम रखा है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, गिरेसन ने वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है। तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है, भीली बोली कहा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली आपकी ज़्यादातर बोली जाती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी बोली जाएगी दोस्तों, मेवाड़ी बोली जाएगी। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में आपकी कौन सी बोली जाएगी, मेवाड़ी बोली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको वागड़ी आंसर नहीं कर देना है। उदयपुर और भीलवाड़ा में कौन सी बोली जाएगी, मेवाड़ी बोली जाएगी। और रांगड़ी किसकी उपबोली हो जाएगी, मालवी की उपबोली हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, धावड़ी बोली जो है ये आपकी उदयपुर में बोली जाती है। और ये आपकी दोस्तों खेराड़ी जो है ये आपकी जहाजपुर, भीलवाड़ा में बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी मेवाड़ी, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो खेराड़ी नॉर्मली पूछी जाए तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। धावड़ी आपकी उदयपुर में बोली जाती है, ये भी आपकी मारवाड़ी की ही उपबोली है। अब अगला सवाल देखिए, ढटकी, थाली एवं खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। तो ढटकी, आपकी थाली और खेराड़ी। तो खेराड़ी अभी मैंने आपको बताया जहाजपुर, भीलवाड़ा में बोली जाती है। थाली हो गई आपकी और ढटकी हो गई, तो ये कहाँ पर बोली जाती है आपकी दोस्तों, या ये किसकी उपबोलियाँ हैं। तो ये आपकी किसकी हो जाएगी, मारवाड़ी की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर उपबोलियाँ आप देख सकते हो, काफ़ी सारी उपबोलियाँ जैसे ढटकी, थली, ढाटी, खेराड़ी, देवड़ा वाटी आपकी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ी आपकी सिरोही, जालोर में बोली जाती है। नागौरी, ये किसकी उपबोलियाँ है, ये सभी आपकी दोस्तों किसकी उपबोलियाँ हैं, मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मरु गुजरी अपभ्रंश से हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी मारवाड़ी हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति 8वीं सदी में शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। तो 8वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई थी शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है तथा इसका प्राचीनतम प्रमाण कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में मिलता है। तो कुवल्यमाला नामक ग्रंथ जो है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्योतन सूरी जो था दोस्तों ये वत्सराज के दरबार में था, गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबार में था आपका उद्योतन सूरी। इसके द्वारा कुवल्यमाला नामक ग्रंथ लिखा गया है जिसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें एक आपकी मरु भाषा भी शामिल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति कब हुई है, तो ये 8वीं सदी में हुई है। जबकि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, तो ये आपकी 12वीं शताब्दी में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आगे, इसका क्षेत्र जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, सिरोही, पाली, जैसलमेर है। प्राचीन जैन साहित्य और मीराबाई के पद इसी भाषा में है। यह राजस्थान में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है मारवाड़ी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो है दोस्तों ये आपका किस भाषा का ग्रंथ है, ये आपसे पूछा गया है। पूर्वी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी या उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो है दोस्तों ये आपकी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है और ये उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तरी मारवाड़ी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है
और पृथ्वीराज राठौड़ कौन था दोस्तों? तो बीकानेर में इनका जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1606 विक्रम संवत को राय सिंह के छोटे भाई के रूप में इनका जन्म हुआ। तो राय सिंह के छोटे भाई थे ये पृथ्वीराज राठौड़। अकबर के दरबारी विद्वान थे आपके पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल पिंगल संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी री, गंगा लहरी, गंगाजीरा दुहा, ठाकुरजीरा दुहा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्सा हाड़ा ने दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए पांचवा वेद किसे कहा गया है, तो ये आपका किसको कहा गया है? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? दुर्सा हाड़ा के द्वारा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर टेसी तोरी ने डिंगल का हेरोस किसे कहा है? तो डिंगल का हेरोस अगर आपसे पूछा जाए ये किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है डॉक्टर टेसी तोरी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखित है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको? पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध बीकानेर से हो जाएगा। अकबर का दरबारी विद्वान था, इनके द्वारा ठाकुरजीरा दुहा, गंगाजीरा दुहा, गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी गई है। और दुर्सा हाड़ा ने दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद कहा है। और डॉक्टर टेसी तोरी जो है दोस्तों, इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। और वेली कृष्ण रुक्मणी जो है ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? तो मेवाती बोली जो है दोस्तों, इसका प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया गया है? सहजोबाई, चरणदास, सुंदरदास या लालदास? तो दोस्तों सहजोबाई और चरणदास और लालदास का संबंध तो मेवात से हो जाएगा, तो इनके द्वारा तो मेवाती बोली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सुंदरदास हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, एक सवाल एग्जाम में आता रहता है, मरु भाषा का सम्मिश्रण है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य सेतु का कार्य कौन करती है? मरु भाषा और पश्चिमी हिंदी के मध्य आपके मध्य सेतु का काम कौन करती है? तो मध्य सेतु का काम जो है दोस्तों ये आपकी कौन करेगी? ये आपकी मेवाती करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाती की कुछ उपबोलियाँ हैं वो आपको ध्यान रखनी है। चरणदास, लालदास, दयाबाई, सहजोबाई का साहित्य जो है ये आपका मेवाती बोली में मिलता है। अब मेवाती की उपबोली आपको ध्यान रखनी है, एक तो कठेर हो जाएगी, कठेर जो है ये मेवाती की उपबोली हो जाएगी दोस्तों। एक आपकी राठी हो जाएगी, राठी जो है ये भी आपकी मेवाती की उपबोली है। इसके अलावा कठेर जो है ये आपकी कहाँ पर बोली जाएगी? तो ये आपकी दोस्तों अलवर साइड में बोली जाती है। इसके अलावा आपकी राठी हो जाएगी, राठी हो जाएगी आपकी, अहिरवाटी हो जाएगी, नहेड़ा हो जाएगी। ये किसकी उपबोलियाँ है दोस्तों? ये आपकी मेवाती की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको ध्यान रखना है कठेर, राठी, अहिरवाटी और एक आपकी आपको नहेड़ा ध्यान रखना है, ये आपकी मेवाती की उपबोलियाँ हो जाएगी। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां जो है दोस्तों ये किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है, यानी कि कहाँ पर बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी? तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्व में आपका अलवर मेवात आता है, तो अहिरवाटी और मेवाती जो है ये आपकी कहाँ पर बोली जाएगी? उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अहिरवाटी बोली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो अहिरवाटी जो है इसे राठी बोली भी कहा जाता है, ये आपकी अहिर क्षेत्र यानी कि राठ क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अहिरवाटी को राठी बोली भी कहा जाता है, ये आपकी राठ क्षेत्र अहिर में बोली जाती है। बहरोड, मुंडावर, अलवर, कोटपुतली, जयपुर क्षेत्र में ये बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अली बख्शी ख्याल जो है दोस्तों आपका ये अहिरवाटी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कवि सारंगधर का हमीर रासो तथा एक ये आपके शंकर राव है, इनका भीम विलास जो है ये भी आपका किस में लिखा गया है दोस्तों? अहिरवाटी भाषा में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती बोली से संबंधित जिला आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर। तो मेवाती बोली से संबंधित जिला आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो ये अलवर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली साइड में आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। राठी, कठेर, महेटा ये आपकी किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी दोस्तों? मेवाती की उपबोलियाँ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है, कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ये आपकी अलवर, भरतपुर में बोली जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है आपकी? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, अहिरवाटी। तो तोरावाटी, राजावाटी और आपकी दोस्तों नागरचोल ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाड़ौती जो है ये किसकी उपबोली है? ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अहिरवाटी जो है दोस्तों ये किसकी उपबोली हो जाएगी? ये आपकी मेवाती की उपबोली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। तो तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल। और एक आपकी आती है चौरासी, ये किसकी उपबोलियाँ है दोस्तों? ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और ढूंढाड़ी जो बोली है आपकी इसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है ढूंढाड़ी बोली में। अगला सवाल देखिए,
हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो हाड़ौती आपकी ऑब्वियसली कहाँ पर बोली जाएगी दोस्तों? ये आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपसे पूछा गया है। रांगड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहिरवाटी। तो यहाँ पर अहिरवाटी आपकी बोली जाएगी दोस्तों। और अहिरवाटी जो है ये किसकी बोली हो जाएगी आपकी? ये मेवाती की बोली हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे राठी बोली भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राठी बोली किसे कहा जाता है? अहिरवाटी को ही कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? बहरोड, अलवर, मंडावर, अलवर, कोटपुतली, जयपुर में ये बोली जाती है। अगला सवाल देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? तो अहिरवाटी को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बता दिया, राठी नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहरोड, अलवर, मंडावर, अलवर में ये बोली जाती है। अगला सवाल देखिए, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य जो है दोस्तों ये किस बोली में लिपिबद्ध है? ये आपसे पूछा गया है। मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी। तो दादू पंथ का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? नारायणा, जयपुर से हो जाएगा। यानी जयपुर से इनका संबंध है, तो ढूंढाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी बोली का प्रभाव रहेगा साहित्य में? ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रधानता से बोली जाती है, यानी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जयपुर में बोली जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन हो जाएगा? हाड़ौती का प्रचलन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो सूर्यमल मिश्रण जो है दोस्तों इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका? बूंदी से हो जाएगा, ठीक है। ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, तो इनका संबंध जो है बूंदी से हो जाएगा। तो बूंदी में कौन सी बोली बोली जाएगी दोस्तों? ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं, अधिकतर रचनाओं में इनकी कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है? तो ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। हाड़ौती बोली आपकी कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र आपका ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका ढूंढाड़ी के लिए आपका जयपुर टोक को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इसे झाड़साई बोली भी कहा जाता है। और झाड़साई सिक्के जो है ये आपके जयपुर के प्रचलित है, जयपुर बोली भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपकी आती है दोस्तों 84, एक आपकी आती है नागरचोल। नागरचोल आपकी टोंक में बोली जाती है मेनली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ौती और किशनगढ़ी और अजमेरी ये किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी? ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। ढूंढाड़ी बोली पर गुजराती भाषा का भी मिलेगा, मारवाड़ी का भी मिलेगा और ब्रज भाषा का भी मिलेगा, क्योंकि जयपुर जो है ये ब्रज भाषा के पास में आ गया, यानी भरतपुर के पास में आ गया। तो ब्रज भाषा का प्रभाव यहाँ पर मिलेगा, मारवाड़ी और गुजराती। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किससे हो जाएगा दोस्तों? ढूंढाड़ी से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तोरावाटी, काठेड़ा और राजावाटी, ठीक है। और नागरचोल आपकी कहाँ पर बोली जाएगी? नागरचोल आपकी कहाँ पर बोली जाएगी दोस्तों? ये आपकी बोली जाएगी टोंक में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ढूंढाड़ी की उपबोली यहाँ पर कौन सी नहीं है? ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। राठी जो है ये किसकी उपबोली है? ये मेवाती की उपबोली है। अहिरवाटी इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो किस बोली की हो जाएगी? ये ढूंढाड़ी की हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मराठी भाषा का प्रभाव आपका किस बोली पर हो जाएगा? तो मराठी भाषा का प्रभाव दोस्तों आपकी मालवी बोली पर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और गुजराती भाषा का प्रभाव जो है वो आपका वागड़ी पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर आपका कौन सा युग्म गलत है ये आपसे पूछा गया है। हाड़ौती कोटा, वागड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती उदयपुर। दोस्तों ये वागड़ी है, मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से, जो एग्जामिनर होता है वो टाइपिंग मिस्टेक कर देता है। तो सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मेवाती उदयपुर दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। मेवाती आपकी कहाँ पर बोली जाएगी? अलवर क्षेत्र में बोली जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रेसन ने क्या शब्द प्रयोग किया है? तो वागड़ क्षेत्र के लिए ग्रेसन ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? भीली बोली प्रयोग किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। जगरोती बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? तो जगरोती आपकी करौली में बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जगरोती कहाँ पर बोली जाएगी? करौली में।
ढाटी बोली कहाँ पर बोली जाएगी? ढाटी बोली आपकी दोस्तों मारवाड़ी की बोली है, ये आपकी बाड़मेर में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जगरोती करौली ढाटी आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। नागरचोल कहाँ पर बोली जाएगी दोस्तों? नागरचोल जो है ये आपकी कहाँ पर बोली जाएगी? ये आपकी टोंक में बोली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और धावड़ी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाएगी? उदयपुर में बोली जाएगी। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। धावड़ी आपकी उदयपुर में हो जाएगी, ढाटी आपकी बाड़मेर में हो जाएगी दोस्तों, नागरचोल आपकी टोंक में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नागरचोल आपकी कहाँ पर हो जाएगी? टोंक में हो जाएगी। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। गोडवाड़ी आपकी सिरोही जालौर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। वागड़ी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। खेराड़ी आपकी भीलवाड़ा में बोली जाती है, ये भी आपकी सही है दोस्तों। खेराड़ी जो है यह आपकी भीलवाड़ा में बोली जाती है, ये बिल्कुल सही है। निम्माड़ी नागौर दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। निम्माड़ी जो है ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, ये मालवी की उपबोली है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सुमेलित कीजिए, ए बी सी डी। बांगड़ी बोली जगरोती आपकी करौली में बोली जाएगी, मैंने बता दिया। धावड़ी उदयपुर में बोली जाएगी। गोडवाड़ी आपकी सिरोही जालौर में बोली जाएगी। और वागड़ी जो है दोस्तों ये वागड़ी नहीं है, इस बार बागड़ी समझना, इसको हनुमानगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, बागड़ी हनुमानगढ़ में, वागड़ी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। इनकी पुस्तक आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो बुक है इनकी, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। और राजस्थानी भाषा का उद्भव जो हुआ है वो आपकी 12वीं शताब्दी में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि मरु भाषा का उल्लेख जो है वो आपका 8वीं सदी में मिलता है। ठीक है, एलपी टेस्टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना आप, राजस्थानी बोली को 5 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया है आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। 5 भागों में विभाजित किया है मुख्य रूप से। ठीक है, राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। समझ लीजिए, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और एक आपकी दक्षिणी राजस्थानी और एक आपकी नॉर्मली राजस्थानी। तो 5 मुख्य भागों में इन्होंने विभाजित किया है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका सवाल जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।